राणा के द्वारा एस्ट्रो आइडियाज़ में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज जिस बिंदु की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो गुण मिलान से संबंधित है। अक्सर परंपरा रही है, माता पिता अपने बच्चों की शादी में गुण मिलान पंडित से करवाते हैं और परंपरागत रूप से 18 से ज़्यादा गुण मिलान होने पर ही पंडित मंजूरी देता है शादी के लिए। परंतु ऐसी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि कईयों को सब कुछ पसंद आ जाता है। लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, माता पिता को घर बार पसंद है। सब कुछ होते हुए भी गुण मिलान के खातिर ही मामला अटक जाता है और उनकी पसंद पर पानी फिर जाता है। हम जो आज प्रकाश डालने जा रहे हैं कि 18 गुण मिलान भी आवश्यक नहीं है और ये काफ़ी राहत दे सकता है। हमारा इसमें जो सिद्धांत है वो अब तक क्या रहा है कि बोलते नाम से ही गुण मिलान कर लिए जाते हैं और बोलते नाम को ही राशि मान के चंद्र लगन मान लिया जाता है और उससे गुण मिलान कर लिया जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली अक्सर कई की नहीं होती है, तो ऐसे में सूर्य लगन और जन्म लगन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता मिलान करने का। लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि यदि जन्म लगन में मिलाया जाए, सूर्य लगन में मिलाया जाए और चंद्र लगन में मिलाया जाए, तीनों का मिलान कर ले तो गुण 18 अगर नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ नाड़ी मिलान पर ही जोर दे रहे हैं कि अगर वर वधू की नाड़ी मिलान हो जाए तो 8 नंबर तो उसी के मिल जाएंगे। फिर चंद्र लगन का मिलान हो जाए तो 7 नंबर उसी के मिल जाएंगे। चंद्र लगन को भकुट भी कहते हैं और जहाँ चंद्र लगन मिल जाएगा, जो अक्सर परंपरा रही भी है, उसी को राशि कहते हैं कि ये लगन मिलने पर, चंद्र लगन मिलने पर मन का मिलन हो जाता है। वर वधू के मन का मिलन उनके दाम्पत्य जीवन में रहेगा। जैसे कि वर वधू की चंद्र लगन एक समान ही हो, दोनों की मान लो तुला राशियाँ हो, तो मिलान श्रेष्ठ कहा जाएगा। दोनों वर वधू की एक दूसरे की राशियों से चौथे 10वें पढ़ रहे हों राशियाँ, तो भी श्रेष्ठ मिलान कहा जाएगा। और तीसरे 11वें पढ़ रहे हों तो भी श्रेष्ठ मिलान कहा जाएगा। और एक दूसरे से 7वें पढ़ रहे हो तो भी श्रेष्ठ मिलान कहा जाएगा। ये राशियों का मिलन है, इससे मन का मिलन हो जाता है। इसके अलावा मैं सूर्य लगन पर जोर दे रहा हूँ कि सूर्य लगन भी मिलाना चाहिए, जो कि जन्म लगन या जन्म कुंडली होने पर ही पता चलता है, बोलते नाम से नहीं चलता। सूर्य लगन के मिलन से आत्मा का मिलन हो जाता है। सूर्य में आत्मा का कारक होता है और जहाँ सूर्य लगन मिल जाता है वर वधू का, वहाँ आत्माओं का मिलन हो जाता है, जो कि जरूरी है। मान लो किसी के सूर्य लगन सूर्य कर्क राशि में जन्म काल में और दूसरे पक्ष की राशि मकर है, तो ये उत्तम मिलान कहा जाएगा। क्योंकि कर्क और मकर एक दूसरे से 7वें पढ़ते हैं, तो 7वें पढ़ना उत्तम मिलान कहा जाएगा। उनकी आत्मा का मिलन हमेशा रहेगा। इसी प्रकार मान लो किसकी सूर्य कर्क राशि पर है जन्म काल में और दूसरे पक्ष का वृष राशि पर है, तो ये सूर्य एक दूसरे से तीसरा 11वां पड़ेगा, जो कि उत्तम मिलन है। और ये आत्मा का मिलन श्रेष्ठ रहेगा दोनों का, और वैवाहिक जीवन में पूर्णतया सहायक रहेगा। इसी प्रकार से सूर्य कर्क राशि पे हो और दूसरे पक्ष का तुला राशि पे हो, तो भी एक दूसरे का चौथे 10वें पड़ता है सूर्य, और ये भी उत्तम मिलन है। इसी प्रकार से सूर्य
एक पक्ष का कर्क राशि पर दूसरे पक्ष का भी कर्क राशि का ही सूर्य हो जन्म काल में तो भी उत्तम मिलन है, क्योंकि एक दूसरे से प्रथम स्थान पर ही पड़ता है। इसके बाद आता है जन्म लगन का मिलान, जो कि महत्वपूर्ण है। जन्म लगन शरीर को इंगित करता है। यदि जन्म लगन का मिलान हो जाए तो शरीर का मिलन श्रेष्ठ कहा जाएगा, जो कि अनिवार्य है। दाम्पत्य जीवन में शरीर का मिलन भी अनिवार्य है। अक्सर देखा गया है कि मान लो किसी का तुला लगन है एक पक्ष का और दूसरे पक्ष का सिंह लगन है, तो एक दूसरे से ये तीसरा 11वां पड़ेगा, ये एक श्रेष्ठ मिलन कहा जाएगा। अक्सर देखा भी है कि गुण मिलान नहीं होने पर भी खाली जन्म लगन के एक दूसरे से तीसरे 11वें होने पर उनके दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष दिक्कतें नहीं आई और श्रेष्ठ मिलन रहा है, सकुशल गुजर गया। ऐसा व्यवहार में देखा भी है। इसी प्रकार से जन्म लगन किसी का वर वधू का तुला हो और दूसरे पक्ष का भी तुला हो तो ये भी श्रेष्ठ मिलन है, प्रथम कहा जाएगा मिलन, और ये श्रेष्ठ मिलन कहा जाएगा। इसी प्रकार से तुला लगन और एक का है दूसरे का मकर लगन है तो भी ये श्रेष्ठ मिलन कहा जाएगा। एक दूसरे से चौथे 10वें पड़ेगा और उनके दैहिक मिलन श्रेष्ठ रहेगा अपने जीवन में। इसी प्रकार से किसी का तुला लगन है, दूसरे साथी का मेष लगन है, ये भी श्रेष्ठ मिलन कहा जाएगा। एक दूसरे से पहला 7वां पड़ेगा, जो भी श्रेष्ठ मिलन कहलाता है। इस प्रकार से तीनों लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन और जन्म लगन, तीनों का मिलन करना जरूरी है। अगर तीनों का मिलन हो जाए तो सिर्फ नाड़ी दोष ही मिलाना काफ़ी है। नाड़ी दोष सकुशल मिल जाता है तो उसी नाड़ी दोष के 8 नंबर जुड़ जाते हैं और चंद्र लगन मिलने से 7 नंबर इसके जुड़ जाते हैं, 15 तो यही हो गए। बाकी सूर्य लगन और जन्म लगन के मिलन से इसको पर्याप्त मिलन समझ लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ऐसा होने पर दाम्पत्य जीवन में कोई रुकावटें नहीं आएगी, क्योंकि जब मन का मिलन हो गया, आत्मा का मिलन हो गया और शरीर का मिलन हो गया तो क्या बचा फिर। नाड़ी का मिलान इसलिए किया जाता है ताकि यह सोचा जाता है कि संतान के पक्ष में कोई दिक्कत न आए। संतान को देखते हुए नाड़ी का मिलन किया जाता है। बाकी तो चंद्र लगन, जन्म लगन और सूर्य लगन का मिलान, यानी मन का, शरीर का और आत्मा का मिलन, ये मिलन होना ही काफ़ी है। फिर भी नाड़ी दोष को मैं मान्यता देता हूँ और इस तरह से 15 गुण भी मिल जाते हैं परंपरागत रूप से। बाकी सूर्य लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन और जन्म लगन मिल जाते हैं, ये पर्याप्त मिलन है। और 15 लगन मिलने के बाद इन पे नज़र डालनी चाहिए, सूर्य लगन और जन्म लगन पे, और विवाह को मान्यता दे देनी चाहिए, ताकि अपने मनपसंद वर वधू के मिलन से कोई संतान वंचित न रह जाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आगे फिर मैं